अब आगे बात करते हैं आगरा की, राइट। और आगरा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आगरा का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो देखें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, राइट। देखते हैं इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें यहाँ पर है ये मथुरा जिला, जिसके साथ में आगरा अपनी बाउंड्री टच करता है। हाथरस है, एटा है, राइट, फिरोजाबाद जिला है और इटावा है। तो इन जिलों के साथ में आगरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगरा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो फैक्ट नंबर 1, अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि बताओ आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको यह बताना है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है आगरा, याद रहेगा आपको, राइट। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। फैक्ट नंबर 2 है आगरा की स्थापना से संबंधित, ठीक है। तो देखिए आगरा नगर की स्थापना की थी सुल्तान सिकंदर लोदी ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी, याद रहेगा आपको, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ बातें सिकंदर लोदी से संबंधित मैं आपको बताऊं। देखिए सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या है, आगरा को एक सामरिक महत्व का केंद्र बनाया था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा को एक सैनिक राजनीतिक केंद्र बनाया था, राइट। तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और उसने उसे एक सामरिक महत्व का केंद्र बनाया, एक राजनीतिक महत्व का केंद्र बनाया, एक सैनिक महत्व का केंद्र बनाया, ठीक है। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए जो मुगल सत्ता के संस्थापक हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये मुगलों की राजधानी रहेगी औरंगजेब के काल तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और ये कब तक मुगलों की राजधानी रहेगी, ये रहेगी औरंगजेब के काल तक, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। आगे बात करते हैं अकबर की। देखिए अकबर ने, जो सम्राट अकबर हुए हैं, उन्होंने आगरा में एक किले का निर्माण कराया था। आगरा के किले के नाम से फेमस है वो। सो आपको याद रखना है कि आगरा के किले का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया, भूलना नहीं है इसको। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। तो देखिए जहांगीर जो है, राइट, जहांगीर की 20वीं और अंतिम बेगम, जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी का नाम है नूरजहां, राइट। तो नूरजहां ने अपने पिता, जिनका नाम है एतमादुल्ला, तो एतमादुल्ला कौन है, एतमादुल्ला जो है आपके जहांगीर के ससुर और नूरजहां के पिता हैं। तो नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था आगरा में, याद रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाएगा कि बताओ एतमादुल्ला का मकबरा कहां पर है, तो आपको बताना है आगरा में स्थित है एतमादुल्ला का मकबरा, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की और बात करते हैं शाहजहां का क्या संबंध है आगरा से। देखिए बहुत खास संबंध है शाहजहां का आगरा से, राइट। तो देखें शाहजहां ने यहां पर जहांगीरी और अकबरी महल का निर्माण कराया। शाहजहां ने यहां पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया और जिस लिए आगरा फेमस है, जिसका नाम है ताजमहल, उसका निर्माण भी आगरा में शाहजहां ने ही करवाया था। तो जो ताजमहल है वह मुगल स्थापत्य कला का, मुगल आर्किटेक्चर का एक सुंदर और बेहतरीन उदाहरण है। ताजमहल, आपको याद रखना है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था और उसके साथ साथ में उसने जहांगीरी, अकबरी महल और मोती मस्जिद का निर्माण भी आगरा में कराया था। फैक्ट नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए मुगल काल में आगरा जो है वो मुस्लिम शिक्षा का एक बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। फैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। तो देखिए एक सिया संत है जिनका नाम है काजी नूरुल्लाह। कौन है ये, एक सिया संत है जिनका नाम है काजी नूरुल्लाह। यहां पर इनकी मजार है। काजी नूरुल्लाह की मजार कहां पर है, आगरा में है। और आपको याद रखना है कि ये जो सिया संत हैं जिनका नाम काजी नूरुल्लाह है, ये जहांगीर के शासनकाल में ईरान से भारत आए थे। कहां से भारत आए थे, ईरान से जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। कौन, काजी नूरुल्लाह। और इनकी मजार कहां पर स्थित है,
आगरा में स्थित है, याद रहेगा। चलिए फैक्ट नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए एक योजना है जिसका नाम है आगरा महायोजना 2021, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपको बताऊं, देखिए इस महायोजना के अंतर्गत बेसिकली किया क्या जा रहा है कि जो आगरा शहर है, राइट, उसके विकास को लेकर बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है ये। इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए जो आगरा का पुरातात्विक और जो उसका ऐतिहासिक महत्व है, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए आगरा का विकास किया जा रहा है, राइट, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। तो देखिए आगरा के पास में ही है एक जगह जिसका नाम है सोरीपुर, और इसका संबंध है जैन धर्म से। कैसे संबंध है इसका जैन धर्म से? तो देखिए जो जैन धर्म के तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर जो हैं, जिनका नाम है श्री नेमिनाथ, उनका जन्म सोरीपुर में हुआ है, जो कि आगरा के पास में है, राइट। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आगरा से संबंधित, और ये एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है। चलिए फिर से जल्दी से एक बार देखते हैं। पूछा जाए आपसे कि आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना यमुना नदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कराई थी। सिकंदर लोदी ने इसको एक सामरिक महत्व का केंद्र बनाया, एक राजनीतिक महत्व का केंद्र बनाया, एक सैनिक महत्व का केंद्र बनाया, याद रखना है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं बाबर, उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और ये मुगलों की राजधानी रही औरंगजेब के काल तक, राइट। आगे अकबर की बात की हमने कि अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था, राइट। नूरजहां कौन है? नूरजहां जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी का नाम है नूरजहां। तो नूरजहां ने अपने पिता, जिसका नाम है एतमादुद्दौला, तो उनका मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने, राइट। फैक्ट नंबर 6 की बात की कि शाहजहां ने आगरा में जहांगीरी और अकबरी महल का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और ताजमहल का निर्माण करवाया। फैक्ट नंबर 7 की बात की कि मुगल काल में आगरा जो है मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आगे हमने देखा कि एक सिया संत है जिनका नाम है काजी नूरुल्लाह। काजी नूरुल्लाह की मजार भी आगरा में स्थित है, और जो ये सिया संत है काजी नूरुल्लाह, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। कहाँ से? ईरान से, राइट। एक योजना है जिसका नाम है आगरा महायोजना 2021। इस योजना के अंतर्गत आगरा का जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जो उसका सांस्कृतिक महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए आगरा शहर का विकास किया जा रहा है। आगे हमने देखा कि आगरा के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है सोरीपुर। इसका संबंध है जैन धर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22वें जैन तीर्थंकर, जिनका नाम है श्री नेमिनाथ, उनका जन्म हुआ था, राइट। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, इनको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे बात करते हैं बाराबंकी की। तो देखिए बाराबंकी का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला, याद रखना है आपको इसकी लोकेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि बाराबंकी के आसपास कौन कौन से जिले हैं। बाराबंकी कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए बाराबंकी सीतापुर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बहराइच के साथ में करता है, गोंडा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, फैजाबाद के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, सुल्तानपुर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, रायबरेली और लखनऊ के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इन जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है बाराबंकी के साथ में। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि संबंधित है आपका बाराबंकी से। सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, देखिए बाराबंकी में स्थित है कुछ तीर्थ स्थान, राइट। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं उनके नाम एक बार आपको बता देता हूं, सुने रहिएगा आप उनको। देखिए बात करते हैं बाराबंकी में स्थित कुछ तीर्थ स्थानों की, जिसमें शामिल है आपका लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, कोटवा धाम, राइट। क्या बताया मैंने आपको? लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव और कोटवा धाम। तो ये कुछ प्रमुख तीर्थ स्थान हैं जो कि बाराबंकी में स्थित हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो महादेव हैं इनकी स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने करवाई थी, ठीक है। कि यहाँ के जो महादेव हैं इनकी स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने करवाई थी। और यहाँ पर एक गांव जिसका नाम है किंतूर गांव,
इस किंतूर गांव में जो महारानी कुंती हैं, राइट, उनके द्वारा स्थापित कुंतेश्वर मंदिर है, राइट। क्या बताया मैंने आपको कि बाराबंकी जिले में एक ग्राम है जिसका नाम है किंतूर ग्राम। तो इस किंतूर ग्राम में महारानी कुंती के द्वारा स्थापित एक कुंतेश्वर मंदिर है, राइट। और इसी जिले में स्थित है एक दूसरा ग्राम जिसका नाम है बदोस राय। क्या नाम है? बदोस राय। तो उस बदोस राय ग्राम में स्थित है आपका सलामत शाह की मजार, राइट। मैंने क्या कहा आपको कि बाराबंकी जिले में एक ग्राम स्थित है जिसका नाम है बदोस राय ग्राम। तो उस बदोस राय ग्राम में स्थित है आपका सलामत शाह का मजार। और ये सलामत शाह का मजार जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। तो देखिए बाराबंकी के बारे में आपको क्या याद रखना है। फैक्ट नंबर 1 में हमने बात की। देखिए बाराबंकी में कुछ प्रमुख तीर्थ हैं जिसमें शामिल है आपका लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, कोटवा धाम इत्यादि। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो महादेव हैं इनका निर्माण जो महाराज युधिष्ठिर हैं उन्होंने ही करवाया था, राइट। बाराबंकी में ही एक ग्राम है जिसका नाम है किंतूर ग्राम। तो इस किंतूर ग्राम में महारानी कुंती के द्वारा स्थापित एक कुंतेश्वर मंदिर है, राइट। और बाराबंकी में ही एक दूसरा ग्राम है जिसका नाम है बदोस राय। तो उस बदोस राय में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलामत शाह का मजार स्थित है। याद रहेगा आपको, तो इसको भूलना नहीं है कि पूछा जाए कि सलामत शाह का मजार स्थित कहाँ है तो आपको बताना है बाराबंकी में स्थित है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं देवा शरीफ की। तो देखते हैं देवा शरीफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की और देखते हैं स्थित कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो देखें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला और बाराबंकी जिले में स्थित है देवा शरीफ। याद रहेगा आपको कि देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है, तो बाराबंकी में स्थित है, भूलना नहीं है इसको। देखिए इसके बारे में अभी हमने बात की कि बाराबंकी के आसपास कौन कौन से जिले हैं, बाराबंकी कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो जल्दी से देखते हैं एक बार फिर से, देखते हैं सीतापुर है, राइट, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली और लखनऊ, इन जिलों के साथ में बाराबंकी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं देवा शरीफ की और देखते हैं देवा शरीफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। देखिए फैक्ट नंबर 1 ये है और आपको यही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए देवा शरीफ में एक सूफी संत हुए हैं जिनका नाम है हाजी वारिस अली शाह। सूफी संत हैं जिनका नाम है हाजी वारिस अली शाह। इनकी मजार स्थित है देवा शरीफ में और इन्हीं संत की वार्षिक उर्स पर एक मेला लगता है देवा शरीफ में हर साल कार्तिक में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक ही फैक्ट जो कि देवा शरीफ के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्थित है हाजी वारिस अली शाह की मजार, राइट, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बांसा शरीफ की, राइट। तो देखें कि बांसा शरीफ कहाँ पर स्थित है और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये भी स्थित है आपका बाराबंकी में। याद रहेगा आपको कि बांसा शरीफ भी कहाँ पर स्थित है, बाराबंकी में स्थित है। देवा शरीफ भी कहाँ पर स्थित है, बाराबंकी में स्थित है। चलिए बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बांसा शरीफ से जुड़े हुए उनके बारे में। तो फैक्ट नंबर 1 तो यही है कि कहाँ पर स्थित है, तो बाराबंकी में स्थित है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए किस लिए फेमस है बांसा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो स्थल है यहाँ पर एक सूफी संत है जिनका नाम है सैयद शाह अब्दुल रज्जाक। क्या नाम है इनका? सैयद शाह अब्दुल रज्जाक। तो बांसा शरीफ में सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह है, राइट। तो यही एक ही फैक्ट है जिसके बारे में आपको याद रखना है कि बांसा शरीफ में सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह है, राइट। और किस जिले में स्थित है ये भी आपको याद रखना है, बाराबंकी में, राइट, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं देवी पाटन की। तो देखते हैं देवी पाटन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो देखें कहाँ स्थित है देवी पाटन, तो यहाँ पर है उत्तर बलरामपुर जिला, राइट। तो बलरामपुर जिले में स्थित है आपका देवी पाटन, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, राइट। चलिए बात करते हैं बलरामपुर के आसपास वाले जिलों की कि कौन कौन से जिलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें यहाँ पर है श्रावस्ती जिला जिसके साथ में बलरामपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
गोंडा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट, और सिद्धार्थ नगर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और ऊपर यहां पर नेपाल से इसकी बाउंड्री टच होती है। चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं देवी पाटन की, और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 तो यही है कि कौन से जिले में स्थित है, तो बलरामपुर में स्थित है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फैक्ट नंबर 2, देखिए देवी पाटन में स्थित है एक मंदिर जिसका नाम है पाटेश्वर देवी का मंदिर, राइट। क्या नाम है इसका? पाटेश्वर देवी का मंदिर, याद रखना है आपको। देखिए फैक्ट नंबर 3, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो पाटेश्वर देवी है इसकी स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने करवाई थी। तो आपको याद रखना है कि पाटेश्वर देवी का मंदिर देवी पाटन में है, राइट, और इस देवी की स्थापना जो है महाराज विक्रमादित्य ने करवाई थी, याद रहेगा। देखिए देवी पाटन में हर साल एक मेला भी लगता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं देवी पाटन से संबंधित जिनको आपको भूलना नहीं है। पहला, बलरामपुर जिले में स्थित है। दूसरा, यहाँ पर एक पाटेश्वर देवी का मंदिर है, और यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने करवाई थी, और हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है। तो देखिए ये सारे के सारे फैक्ट्स देवी पाटन के बारे में हैं, इनको आपको याद रखना है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।